हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहां पे लेके आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर, जो कि आपके स्कूल में हो चुके हैं। उन पेपरों को आप तक मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप अपने पेपर की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओ। मुझे पता है कि आप लोग इस समय पेपर देने के लिए गए होंगे, लेकिन आते ही आपको ये वीडियो जब मिलेगा ना, तो आपका एकदम दिल एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि वाह गुरुजी, मजा आ गई, आपने तो पूरा अर्धवार्षिक का पेपर ही वायरल करवा दिया, बोर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पे पूर्णांक 70 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, पूरा पूरा पूर्णांक रहने वाला है। कितने नंबर का पूर्णांक रहेगा? 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। ठीक है ना। निर्देश है यहाँ पे, सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको देना है, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको ये चीज ध्यान देना है, मतलब कि आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। ऐसा नहीं कि केवल केवल आपको बस उत्तर उत्तर छाप देना ही, बल्कि जो चीज जो डिमांड है, पेपर जो मांग रहा है, उसको भी आपको देना जरूरी ही है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल केवल आप आंसर छाप दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको पूरा पूरा क्या करना है, अच्छे से तैयार करके आपको इसका आंसर देना है। ठीक ना, मस्त एकदम बाकायदे। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पे, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब कि यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 में कितने विकल्प दिए हैं? 4 विकल्प क्वेश्चन में, और सही विकल्प आपको चुनाव करना है। जैसे क वाला यहाँ पे, किन किन में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, श्यानता नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, या फिर प्रकाश का गुणन, या फिर पराशर दाब। तो जो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है वो आपका पराशर दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, Na2CO3 की 0.2 मोल विलियन में के 500 ml या मिली के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी? 1.53 ग्राम, 3.06 ग्राम, ग्राम रहेगा यहाँ पे, 5.3 ग्राम, या फिर 10.6 ग्राम। उसके बाद ग वाला है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो अगर वेग स्थिरांक की बात करें, तो हमेशा और हमेशा जब आप ताप बढ़ाएंगे, जब भी आप ताप बढ़ाएंगे, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? वो हमेशा और हमेशा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। फास्फीन है, फास्फीन क्या है? PS3, PuCl3, या CS2, या फिर CuCl2। तो PS3 जो होता है, ये क्या होता है? फास्फीन होता है। अंगा वाला है, फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल NaHNO3 के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो इसमें से क्या प्राप्त होता है? इसमें से क्या प्राप्त होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्लोरीटोन, पिक्रिक अम्ल, मिथॉक्सीबेंजीन, या फिर बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे है फार्मिलीन, जलीय विलयन है। जो फार्मिलीन होता है वो जलीय विलयन होता है, किसका होता है? फार्मेल्डिहाइड का, या फिर फार्मिक फार्मिक अम्ल का, या फिर एसिटल्डिहाइड का, या फिर फ्लोयो फ्लोओरेमीन का होता है। तो थोड़ा स्कैन नहीं हुआ सही से, क्योंकि पेपर जो बच्चे आते हैं स्कूल से, हम लेते हैं ये सब पेपर आपके, जो बच्चे का एग्जाम हो गया होता है या जो बच्चे रहते हैं, तो देन थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत होती है। तो आप लोग थोड़ा देख लिया करिए। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट भी कर दीजिएगा, तो हम आपको उस प्रश्न का पूरा आपको डिटेल वाइज समझा देंगे, ताकि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए और फिर आप चीजों को अच्छे से वहां पे करके आओ अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। मतलब आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो हम उसको और सुधार करके उसको और अच्छे से दे पाए। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे, 2 का है, राउल्ट के नियम को समझाइए, 2 नंबर का आएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, 2 नंबर का। एक प्रथम कोट अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के इस 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। कोलराउस का नियम क्या है? इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखिए, अगर आप ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, 1, 2, 3, बस यहीं से सारे के सारे यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं। अब सर कहेंगे, और ये नई आपकी किताब वाले हैं, ऐसा नहीं पुरानी वाली किताब के पीछे भागी, ये नई वाली किताब के पीछे है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये आपको नई किताब वाले सब कुछ बता रहा हूँ, मैं पुरानी किताब वाला को एक भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे आप पुरानी वाली किताब को ले रहे हैं, नहीं, नई वाली किताब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए, 2 नंबर का है।
नष्ट समीकरण लिखिए और इसकी उपयोगिता को लिखिए, 2 नंबर का है। तो नष्ट समीकरण क्या होता है, उपयोगिता क्या होता है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ये सब है यहाँ पे। ग वाला है SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक की क्या गणना करना है, यहाँ पे गणना करना है, ठीक है। उसके बाद घ वाला है अभिक्रिया की कोट से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोट और शून्य कोट की अभिक्रिया, कोट ही है यहाँ पे, की अभिक्रिया में क्या अंतर है, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसे आप याद कर लीजिए। देखिए मैं इसको कोशिश करूंगा कि सर से बोल के नीतीश सर आपको इसका पूरा पूरा सोल्यूशन करवा दूं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 का क है यहाँ पे 0.1 मोल प्रति लीटर KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरे हुए चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उस सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल प्रति लीटर पोटेशियम क्लोराइड विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.02 मोल प्रति लीटर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता एवं मोलरता को परिकलित कीजिए। 0.1 मोल प्रति लीटर पोटेशियम क्लोराइड विलयन की चालकता 1.29 S/m है, ठीक है ना। उसके बाद संक्रमण तत्व क्या होता है, इसकी विशेषताएं, हैलोएल्केन की यूक्लिओफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे प्राप्त करेंगे, फिनॉल है, टॉलुइन है या फिर टाइफेनिल है। ये प्रश्न नंबर 5 का क्या, यहाँ पे परासरण और परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के M/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ख वाला यहाँ पे अभिक्रिया दी है, इसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है अभिक्रिया को। फिर यहाँ पे फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों, कारण आप लोग बताइए। मेथॉक्सी मेथेन की तुलना में एथेनॉल का क्वथनांक उच्च होता है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए जल में अभिस्रवीय है, ऐसा क्यों। फिर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विरचन निर्जलीय अवस्थाओं में आपको करना है। प्रश्न नंबर 4 है क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है, ऐसा क्यों, आपको रीजन बताएं। प्रश्न नंबर 6 का क है यहाँ पे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। मोल अंश, मोलरता, मोलरता मोलरता या फिर द्रव्यमान प्रतिशत और नार्मलता को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। अथवा में क्या होता है, यहाँ पे अभिक्रिया देना है HCN NaSO3 R MgX टॉलिन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन है यहाँ पे। फिर ख वाला यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए अथवा कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, बेंजीन से एल्कोहल से बेंजीन एल्कोहल से बेंजोइक अम्ल, डाई एथिला ईथर से एथिल एल्कोहल, फिनॉल से सैलिसिलएल्डिहाइड, मेथिल आयोडाइड से मेथेन। प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एल्डोर संघनन, रोजेमुंडन अपचन, कोल्बे वैद्युत अपघटन, गटरमान कुछ अभिक्रिया, रायमंड टीमर अभिक्रिया। अथवा में आप इसको कर सकते हैं और फिर यहाँ पे खवाला है देख सकते हैं, या फिर आप ये कर दीजिएगा कार्बोक्सिलिक कार्बोविसलिक अम्ल बनाए, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपके क्लास 12 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है केमिस्ट्री का, आप इसे तैयार कर लीजिए। जितने भी केमिस्ट्री के पेपर हैं हो रहे हैं मैं सब आपको प्रोवाइड कर दूंगा सेट, और फिर एक एक करके मैं इसका सॉल्व भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग पूरा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और जाइए और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर खींच कर लेकर आओ, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।